अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह लेकर मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपके साथ बारे जिब्रील की दो रुबाइयात डिस्कस करूँगा। बगैर वक्त ज़ाया किए अपने कलाम और उसकी शरह की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, खुदाई एहतमाम खुश्क तर है, यानी खुदा होना ये कोई आसान काम नहीं। हर खुश्क तर का एहतमाम करना पड़ता है। क्यों कि अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है कि कोई खुश्क और तर ऐसा नहीं जिसका किताब मुबीन में तज़किरा ना हो, और कोई पत्ता भी उसके अमर के बगैर नहीं गिरता। तो इस कायनात के सारे खुश्क तर का इंतज़ाम करना खुदाई है। ये कोई आसान काम नहीं। जब हम अपने लेवल से देखते हैं, अपनी सतह से हम देखते हैं कि इतना काम तो कमाल है। ये नासिर काज़मी ने भी एक जो है ना अपनी गज़ल में लिखा था कि वो मेरे मसरूफ़ खुदा अपनी दुनिया देख ज़रा, इतने शहरों के होते, इतने लोगों के होते, शहरों में है सन्नाटा। तो ये बड़ी कमाल की गज़ल लिखी उन्होंने। तो इकबाल कहते हैं कि खुदाई जो है ये बड़ा मुश्किल काम है, ये कोई आसान काम नहीं। कुरान में जिक्र आता है कि एक मर्तबा अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने से सारे पर्दे हटा दिए और कायनात का सारा निज़ाम वो देखने लगे, तो उनसे बर्दाश्त न हो सका। क्यों कि खुदा का ही ज़र्फ है कि वो ये सारा कुछ बर्दाश्त कर रहा है और इसका इंतज़ाम भी चला रहा है कि खुदा बंदा खुदा ही दर्द सर है। दूसरे मिसरे में इकबाल कहते हैं कि खुदा, ये खुदाई जो है ये दर्द सर है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी मसरूफियत है। तो ये दर्द सर है, ये कोई आसान काम नहीं है। वलेकिन बंदगी अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन जो गुलामी है, जो बंदगी है, अस्तगफिरुल्लाह, ये दर्द सर नहीं, दर्द जिगर है। तो बंदगी जो है ये खुदाई से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। किसी की गुलामी करना ये खुदाई से भी मुश्किल है कि अपनी मर्जी, जो खुदा जो है वो कम अज़ कम अपनी मर्जी का आप मालिक तो है ना, उसने किसी को जवाब तो नहीं देना ना। लेकिन बंदा जो है उसने जवाब ही जवाब देना है। काम इंसान जो है वो तो समझो आधी दुनिया के सामने जवाब दे होता है, और इसके बाद क़यामत के दिन खुदा के सामने भी वो जवाब दे होगा। तो अल्लामा इकबाल बड़े शौक अंदाज में एक हकीकत बयान कर रहे हैं कि मेरे हिसाब से तो खुदाई बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन खुदा बाख्तियार है, वो साहिब अम्र कुन है, वो जो कहे वो हो जाता है। कोई उसको पूछने वाला नहीं, कोई उसको बताने वाला नहीं, वो अपनी मर्जी का खुद मालिक है, वो असमद है, बेनियाज है। लेकिन बंदा ऐसा नहीं, बंदा मजबूर है, वो अपनी बात मनवा नहीं सकता, उसे जवाब देना पड़ता है, जगह जगह जवाब देना पड़ता है। तो इसलिए ये बंदगी जो है ये दर्द सर से बढ़ के दर्द जिगर बन चुकी है। और अगली रुबाई देखिए, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, यही आदम है सुल्तान बहरोबर का। इंसान को अल्लाह ने ज़मीन पे अपना खलीफा बनाया, लेकिन आज के इंसान की हालत देखकर, आज के इंसान का हशर देखकर अल्लामा इकबाल जो हैं मायूस से हो चुके हैं। और वो कहते हैं कि यही आदम है सुल्तान बहरोबर का। सवालिया अंदाज है कि यही आदम है, यही इंसान है जिसे तूने खुश्की और तरी का सुल्तान बनाया था, जमीन पे अपना खलीफा बनाया था, जिसे बना के तूने फखर का इजहार किया था। कहूँ क्या माजरा इस बेबसर का, बेबसर जिसके पास बसीरत नहीं, जिसके पास नजर नहीं, तो मैं इस बेबसर आदम का क्या माजरा कहूँ, क्या बात बताऊं आपको इस बेबसर आदम की। न खुद भी है, न खुद भी, ने खुदा भी, ने जहां भी। न ये अपने आप को देखता है, यानी अपनी मार्फत भी इसे नहीं है, खुदा भी, खुदा की मार्फत भी इसे नहीं है, न वो जहां भी है, न ये दुनिया को देख रही। इस वक्त जो इंसान दुनिया में मौजूद हैं उनमें से अक्सरियत न अपनी मार्फत रखते हैं, न खुदा की मार्फत रखते हैं, और न इस दुनिया की मार्फत रखते हैं। और यही शाहकार है तेरे हुनर का कि अल्लाह बस तेरे हुनर का यही शाहकार है। यही वो इंसान था जिसे बना के तूने
फख्र का इजहार किया। हालांकि ये जो तबारकल्लाह अहसनुल खालिकीन और लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, ये हर इंसान के लिए नहीं, ये सिर्फ मखसूस इंसानों के लिए अल्लाह पाक ने फ़ख्र का इज़हार फरमाया है, तो हर इंसान की बात नहीं हो रही। लेकिन अल्लामा इकबाल इसको जनरलाइज करके अल्लाह पाक के हुजूर अर्ज़ करते हैं कि ये आदम जिसे तूने खुश्की और समंदर पे अख्तियार दिया, अब बेबसर हो चुका है, बसारत और बसीरत दोनों से महरूम हो चुका है, न अपने आप को देखता है, न खुदा को देखता है, न इस दुनिया को देखता है। अगर ये तेरे हुनर का शाहकार है तो बस इस शाहकार को हमने क्या करना है। तो उम्मीद करता हूँ इन दो रुबाइयात की शरह आपको समझ आई होगी। अगर कहीं से कोई बात वजाहत तलब हो तो भाई कमेंट करें, मैं बताऊँगा इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।